प्यारे विद्यार्थियों, हम केमिस्ट्री में चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिकों की स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो हमारे लेक्चर में जिसकी स्टडी चल रही है वो टॉपिक है IUPAC सिस्टम। IUPAC नामकरण कार्बन यौगिकों का IUPAC नाम किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से उनको अलग अलग प्रकार से उनको विभाजित करते हैं, नाम लिखने के लिए क्या क्या वे टर्म्स हैं और किस प्रकार से नियमों को हम इसमें लागू करते हैं, उसकी स्टडी चल रही है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला नियम देखते हैं कि इससे पहले हमने कहा कि अगर श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड हो तो सहसंयोजक बंध सिंगल बॉन्ड हो तो हम कार्बन श्रृंखला के कार्बन की गिनती किसी भी ओर से करके उसका जो सफिक्स है उसमें n जोड़ देते हैं। उसके बाद में हमने स्टडी की कि अगर डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड की ओर से कार्बन की नंबरिंग करते हैं और उसका जो सफिक्स है अनुलग्न है वो ईन जोड़ देते हैं। एल्कीन का ईन जोड़ देते हैं। फिर हमने अलग नियम देखा कि अगर हम कार्बन श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड हो तो गिनती ट्रिपल बॉन्ड की ओर से करते हैं और उसमें उसका सफिक्स आइन जोड़ देते हैं वाइन मूल शब्द के बाद में मूल वर्ड के बाद में। और मूल वर्ड कितने हो मैंने आपको कराए हैं 1 से लेकर 10 तक, C1 से लेकर C10 तक, मेथेट, प्रोब्यूट, मेंथेक्स, हेप्टोक्ट, नॉन डेक ये कराए हैं। इनको याद रखना है, जब याद करेंगे तभी हम नाम लिख पाएंगे। तो आगे उसमें हम बढ़ते हैं। यदि कार्बन श्रृंखला में जो हो प्रतिस्थापी समूह हो तो गिनती जो है कार्बन की प्रतिस्थापी समूह की ओर से करते हैं और उनके प्रीफिक्स जोड़ते हैं, पूर्वलग्न जोड़ते हैं। किस प्रकार से, जैसे प्रतिस्थापी समूह है, प्रतिस्थापी समूह कौन से हैं? हैलाइड X यानी कि FCl Br I ये तो इसका फ्लोरो, इसका क्लोरो, इसका ब्रोमो, इसका आयोडो ये जोड़ देते हैं क्या? प्रीफिक्स के रूप में। किसके रूप में? प्रीफिक्स के रूप में। देखो सिस्टम क्या है इसमें वर्ड लिखने का, देखिए मैं आपको बता देता हूं। इस प्रकार से लिखते हैं कि सबसे पहले तो आएगा पूर्वलग्न, ठीक है, पूर्वलग्न, और फिर मेन वर्ड यानी कि मुख्य शब्द, और बाद में जुड़ता है अनुलग्न। क्या जुड़ता है? अनुलग्न यानी कि प्रीफिक्स, मेन वर्ड प्लस सफिक्स। इस तरह से हम जोड़ते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए मैं इसका एग्जांपल लिखवा देता हूं। एग्जांपल हम इसी का लिख लेते हैं, प्रतिस्थापी समूह वाला कोई यौगिक हम लिख लेते हैं। इस तरह से ये लिख लिया हमने। तो इस बार जो नंबरिंग होगी वो गिनती होगी किसकी तरफ से? जिधर Cl जुड़ा हुआ है उधर से होगी। 1 2 3 4 इधर से नहीं होगी। जिधर प्रतिस्थापी समूह जुड़ा होता है नंबरिंग उधर से होती है। ये नियम है। देखिए तो अब हम इसका भाई रूट वर्ड या मुख्य शब्द क्या है? कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 यानी कि कितने हैं? 4।
4 है तो 4 को लिखते हैं ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट। तो ये तो हो गया मेन वर्ड ब्यूट। और इसमें देखिए आप सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन, एल्केन के लिए क्या आता है? एन। क्या ऐड करते हैं? एन। आप देखो 1 पर Cl है, Cl के क्या, Cl के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो। तो ये हो जाएगा कौन से पर है? 1 पर। तो 1 क्लोरो। तो 1 क्लोरो ये इस तरह से कोई नाम है इसका 1 क्लोरो ब्यूटेन। हमने इसको जोड़ दिया, एक ही वर्ड में लिख दिया इसको 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये जो 1 क्लोरो है ये तो है पूर्ण, और ये जो है ब्यूट ये है मुख्य समूह, और जो एन है वो है अनुलग्न। ये ठीक है। तो यहाँ पर दोनों यूज हुए हैं। इससे पहले जो हम नियम पढ़ रहे थे जिनमें सिंगल और डबल बॉन्ड के जो हमने इससे लेक्चर में पहले नियम हमने पढ़े, तो उनमें क्या था कि उनकी स्टडी करने में हमने केवल अभी तक यूज हो रहा था अनुलग्न का, जो बाद में जुड़ते हैं उनका यूज हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये ऐड होने पर प्रतिस्थापित समूह Cl क्लोरो, इसका क्लोरो पूर्ण ऐड हो गया। पहले पर है 1 पर कार्बन पे तो 1 क्लोरो, तो ये ऐड हो गया इस बार, तो पूर्ण भी यूज हो गया। मेन वर्ड तो होना ही होना है, कंपलसरी है, जितने कार्बन होते हैं वो लिखना पड़ता है। और बाद में जो है अनुलग्न कहते हैं, और अनुलग्न भी इसमें यूज हो रहा है। तो ये तीनों यूज हो रहे हैं, तो इस तरह से इनके नाम हम लिखते हैं। पूर्णलग्न वे शब्द हैं जो पहले जोड़ते हैं मुख्य शब्द के, और अनुलग्न वे शब्द हैं जो पहले की जगह बाद में मुख्य शब्द के बाद में जो ऐड करते हैं वे अनुलग्न होते हैं। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लेंगे। ये मेन इसका जो है फंडा होता है आईपीसी नाम लिखने का। तो जहां भी प्रतिस्थापित समूह होंगे, जैसे NO2 भी प्रतिस्थापित समूह ग्रुप है, नाइट्रो जोड़ देते हैं, इसका क्या जोड़ते हैं? नाइट्रो। तो ये ग्रुप जहां भी आ जाएंगे तो उनके नाम हम इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, और लिखने का जो सिस्टम होगा वो ये होगा, यानी कि प्रीफिक्स, वे प्रीफिक्स वे कहलाते हैं जो मेन वर्ड से पहले जुड़ते हैं, और अनुलग्न वे कहलाते हैं जो मेन वर्ड से के बाद जुड़ते हैं। यानी कि जैसे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग वे जो पहले जुड़ेंगे और प्रत्यय वे जो बाद में, प्रत्यय कहाँ होंगे? जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। इसी प्रकार से ये, ठीक है। तो ये हो गई आज का नियम, आप इसको नोट करेंगे। फिर आगे के नियम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आगे चलेंगे कि अगर एक से ज्यादा प्रतिस्थापित समूह हो, एक से ज्यादा प्रतिस्थापित समूह हो, तो हम उनके नेमिंग कैसे करते हैं, कैसे उनके नाम लिखते हैं। उसके बाद में आते हैं कि अगर क्रियात्मक समूह आ जाए श्रृंखला में। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह होते हैं जैसे कि OH, COOH, CHO, NH2, कीटोन ग्रुप CO, ये क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह। अगर श्रृंखला में यानी कि कार्बनिक रसायन में चयन में अगर क्रियात्मक समूह आ जाए तो उनके नाम किस प्रकार से लिखेंगे। अभी बहुत सारे नियम हैं, उसको हम देखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। ओके, धन्यवाद।